जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट, है ना। और आप केमिस्ट्री का भी कह सकते हो चैप्टर फर्स्ट साइंस का, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, हमने जो आपका इसके लिए रेफरेंस लिया है वो आपकी कोई और बुक नहीं लिखी है, कोई भी रेफरेंस बुक नहीं ली है। हमने क्या लिया, जो सब की चीज़ों का बेस है, इसको अच्छे से अच्छे टीचर ने मिलकर लिखा है ना। एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी आपकी समझ लीजिए एज अ वो रहेगी एकदम बढ़िया चीज़ है। एक आप समझ सकते हो, एक समरी टाइप के देंगे आपको। ठीक है, आप तो उसे जो होगा वो डिकोड करके पूरा अच्छे से समझना होगा। ठीक है, कुछ जगह होती है जहां पर आप खुद का अपने ब्रेन का यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके भी एज इतनी नहीं हुई है कि आप डिकोड अपनी तरफ से अच्छे से चीज़ों को कर लो। तो हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक चीज़ उसकी डिकोड करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पर क्या कमी है जो किसी को नहीं समझ में आ सकती। कुछ वर्ड ऐसे खेल दिए गए हैं जो नहीं समझ में आते, या फिर कहीं बहुत छोटी सी डिफिनीशन में बहुत बड़ी बात समझा दी है। तो वो सब समझना तो आपको एनसीईआरटी में अंत तक बने रहना होगा। ठीक, इस लेक्चर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के, और लास्ट तक जब आप यहाँ से जाओगे 1 घंटे के अंदर ही का लेक्चर होगा और आपको हर चीज़ समझ में इसमें आ जाएगी। तो आपको आखिरी तक बने रहना है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि ऐसे ही हमारे एकेडमिक के वीडियो 9, 10, 11, 12 के आते रहते हैं। आपका कोई बड़ा भाई वगैरह होगा तो वो भी इसमें 11, 12 पढ़ सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब के साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि नॉलेज जो है, जो आपकी विद्या है, वो बांटने से और ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो चैप्टर का क्या नाम है आपका? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो इसी को आज हमें अच्छे से समझना है। अब देखो, जैसा एनसीईआरटी ने चालू किया, मैं भी आपके साथ एक एज ए रीडर बनूंगा। ठीक है, और आपको समझाऊंगा। जैसे आप मान लो आपने एनसीईआरटी खोली, आप कैसे पढ़ोगे वैसे ही हम पढ़ेंगे। बस ये साथ साथ में मेरा काम ये होगा कि हम आपको समझाते भी चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर इसे लिखा हुआ है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स। ठीक है, इन्होंने लिखा है अगर हम अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट आपके शेप में है, साइज में है, टेक्सचर्स में। ठीक, अलग शेप हो सकती है बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप अपने फ़ोन में लेक्चर देख रहे होंगे तो आपके फ़ोन का साइज़ कुछ और है कि नहीं? बात ऐसे। ठीक है, और मान लो आप क्या कहते हैं, ईयरफोन लगा के या फिर आप क्या हेडफोन लगा के देख रहे हो तो उसका साइज कुछ और है, शेप कुछ उसका और है। ठीक है, आप अपनी चेयर में बैठे होगे, उसका साइज कुछ और होगा, आपकी स्टडी टेबल का साइज कुछ और होगा, शेप कुछ और होगा। ठीक है, टेक्सचर अलग होगा। टेक्सचर मतलब जो आपका छूने में कैसे क्या है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। दुनिया में कोई भी चीज़ बनी हुई है तो वो एक कंस्टिट्यूएंट से, एक बहुत छोटी चीज़ से बनी हुई, जिसको लोग क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, एक वाला मैटर भी होता है कि मैटर हो गया। ठीक है, तो वो अगर आपको कभी समझना हो कि वो जो कहीं कुछ लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं मैटर हो गया, तो ये आप अभी आगे समझोगे कि इसमें मैटर क्यों कहते हैं ना। इसका भी एक देखो लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ लड़ाई हुई तो कह देते हैं मैटर हो गया, आ जाओ। उसका कुछ यहाँ कुछ तो मतलब लॉजिक होगा, ऐसे तो नहीं कहेंगे, वो आपको आगे समझ में आएगा। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड। एक छोटा सा जो आपका पार्टिकल होता है सैंड का, वो भी आपका किस में आता है? वो भी मैटर है। ठीक है, एवरीथिंग इज मैटर, सब कुछ जो है दुनिया में क्या है? मैटर है। ठीक है, वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट थिंग मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, अगर हमने देखा ऊपर तो आपको एक चीज समझ में आई, मैटर की डिफिनीशन यहां से क्या बन सकती है? कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करे स्पेस। स्पेस मतलब आप अंतरिक्ष से ना समझना, यहां पर स्पेस का मतलब है जगह, जो जगह को घेरे और जिसका कुछ मास हो। ठीक है, तो अब यहां से आप सोच सकते हो कि जो मैटर की मैंने बात की उसका मतलब क्या। मान लो कहीं लड़ाई हुई तो भाई दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई तो दोनों का कुछ मास भी होगा, और जहां पर वो लड़ रहे हैं वो एरिया भी उन्होंने घेर के रख लिया है, तो मैटर हुआ कि नहीं? यहाँ पर भाई कहीं भी एरिया, कहीं लड़ाई होगी तो वहां पर वो लोग एरिया तो कवर करेंगे, कहीं कहीं तो रोड जाम कर देते हैं ना। तो भाई एरिया भी कवर हुआ, यानी कि स्पेस भी कवर हुआ, और साथ में मास भी है दोनों के पास, यानी कि वजन भी होगा लोगों का। तो उस हिसाब से उसको भी मैटर आप कह सकते हो, है ना। लेकिन साइंस की भाषा में मैटर आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को कहेंगे, जो बहुत छोटे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं उन्हीं को मैटर कहेंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। मास भी होना चाहिए और साथ में वॉल्यूम भी होना चाहिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग हैव बीन ट्राइड टू अंडरस्टैंड दियर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। तो भाई हमारे जो इंडियन के फिलोसफर थे, जिनको दार्शनिक कहते हैं, उन्होंने भी अपना रोल इसमें निभाया। उन्होंने सबसे पहले जो कहा, उन्होंने जो मैटर है उसको 5 भागों में बांटा। ठीक है, 5 जो भाग है वो थोड़े से आप समझ सकते हो
ये जो हिंदू फिलोसफी के हिसाब से ना, जिसको आप सनातन भी कह सकते हो। पंच तत्व में आपकी एयर यानी कि हवा आ जाती है, अर्थ यानी कि आपकी धरती आ गई, फायर यानी कि आग हो गया, और आपका स्काई यानी कि आसमान हो गया, और एंड वाटर यानी कि आपका पानी हो गया, जल ना। तो अकॉर्डिंग टू देम, अब उनके हिसाब से वो क्या कहना चाहते हैं, सुनो। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक कोई एंशियंट जो आपके ग्रीक फिलोसफर थे, जो दार्शनिक थे सारे, उन्होंने भी यही चीज मानी। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है, उन्होंने हैज इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। उन्होंने भी मैटर का क्लासिफिकेशन किए 2 टाइप के, उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। इन दिस चैप्टर, इसमें हम क्या पढ़ने वाले ये भी देख लो। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन इन द सब्स्टिट्यूएंट चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर मेनली हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो आगे के चैप्टर्स में आपके होंगी, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे ना अच्छे से, ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है। अब इसके आगे देखो क्या कह रहे हैं। इसके आगे आपसे कहा है, एक मिनट, इसके आगे आपसे कहा है, एक मिनट, फिजिकल नेचर की बात की है ना। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बसता है। अभी पार्टिकल क्या, सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल ऑफ बिलीव्ड, मतलब मान लो, अब स्कूल का मतलब क्या, मान लो कोई एक कम्युनिटी है, वो एक तरह से सोचती है, तो कोई दूसरी कम्युनिटी वो दूसरी तरह से सोचेगी, तो उसको हम लोग स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। मतलब एक तरह की सोचने वाले, एक तरह के काफी लोग, ठीक है। मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड वेयर एज अदर थॉट हैथ मैटर वाज मेड ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड, ठीक है। तो इसमें 2 हैं। कुछ लोगों ने कहा जो मैटर है वो डिस्क्रीट नहीं है, वो फैला हुआ है, मतलब जो मैटर है वो एक साथ है, वो लंबा लंबा चलता जा रहा है, समझ लो ना, उनको बीच में कोई भी कट नहीं है। और दूसरा क्या कहना चाहता है कि जैसे शक्कर नहीं होती, आप सब जानते हो, चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल बनके बहुत सारी चीनी एक जगह व्हाइट व्हाइट दिखती है, तो दूसरे लोग मानते थे कि वो कैसी होगी, या फिर सैंड के जो पार्टिकल है उसकी तरह होगी, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, है ना। इट इज कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट। कंटिन्यूस मतलब क्या होगा कि भैया एक ही तरह वो फैला हुआ है, उसके बीच में कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक, एक ही मैटर लंबा सा फैला हुआ है। अब देखो इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे एसआई यूनिट ऑफ मास, ये भी आएगा, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया, टेक अ 100 ml बीकर, 100 ml बीकर आप लोग एक टेस्ट है, जरा सा देख लेते हैं। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, है ना। तो हमने हाफ बीकर को किससे, वाटर से भर दिया। डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ठीक है। एक ग्लास रॉड से हमने उसमें सॉल्ट या शुगर हमने भिगा दी, ठीक है, इतनी बात हुई है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, आपने ऑब्जर्व किया कुछ चेंज वाटर लेवल में ना। तो आप सब जानते हो जब आप शरबत बनाते हो तो आपको क्या पानी में कोई चेंज लगता है कि पानी ऊपर उठ गया हो, ऐसा होता है कि नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड, वेयर डज इट दिस अपीयर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, है ना। अब देखो इसको ऑर्डर, इस क्वेश्चन को ऑर्डर करने के लिए हमें क्या समझना होगा, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया ऑफ दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सैल्ट और शुगर, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर एंड दिस इक्वेशन इन फिगर 4.1.1, देखो इसमें दिखाया हुआ है। अब देखो ये क्या था, ये भाई जो इसमें अच्छे समझना, ये जो इसमें पार्टिकल थे जो आपके शक्कर के या फिर नमक के थे, वो इसमें आराम से घुल मिल गए, ठीक है, घुल मिल गए, अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। अब ये अच्छे समझना भाई, देखो जो पार्टिकल थे वाटर के, क्या वो आपस में चिपके हुए थे, अगर वो आपस में चिपके होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर बहुत टाइट होता, बहुत सॉलिड होता, ना कि पानी जैसा होता, लिक्विड जैसा होता, ठीक है। अभी ये लिक्विड सॉलिड गैस क्या होता है सब समझ में आएगा। तो उनके बीच में जो जगह थी वहां पर आपके कौन से पार्टिकल जाके मिल गए, चीनी और शुगर के, चीनी के और आपके शुगर के और आपके सॉल्ट के जाके मिल गए, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो ना, इससे क्या समझ सकते हो बताओ, इससे ये समझ सकते हो कि मेनली जो नेचर होता है वो पार्टिकुलेट वाले लोग सही है, पार्टिकल नेचर ही ज़्यादातर सही है, कंटिन्यूस नेचर आपके मैटर का नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको लगता है हो सकता है तो आप अपने जो आपका थॉट प्रोसेस है, आप अगर दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के साथ जाना चाहते हो तो अपना कमेंट हमको लिख के बताएं विद कुछ मतलब उसमें लॉजिक भी हो। अब इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर ये चीज़ तो सबको पता होगी, चलो एक बार देख लेते हैं।
SI यूनिट मास, SI यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होती, ठीक है। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब होती, सभी को पता होगा, या फिर आप लीटर में कह सकते हो, ठीक है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद होंगी। अब देखना है हमको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक। अब इनकी देखो, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने भाई मैटर के बारे में समझाओ, किससे बने हुए हैं, क्या हो, मतलब उनको कहेंगे मैटर को पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है। अब करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से, जो हम लोग कहते हैं कंस्टिट्यूएंट स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। अब वो जो पार्टिकल्स, उनका कोई नेचर होगा, तो उनके नेचर को समझते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे। अगर कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ के आया कि बहुत बेसिक यूनिट इलेक्ट्रॉन है या कॉर्क है, तो बच्चा समझना एक बात, यहाँ जो चीज़ें हैं वो लाइन से चलेंगी। आप एकदम ही से कंक्लूजन में आना चाहते हो कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, तो यहाँ पर दिक्कत होगी। उसके लिए आगे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको संयम बना के धीरे धीरे एक एक चीज़ समझनी, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में समझाया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होती, ठीक है ना। ये तो हम इतनी तो हम लोग चीज़ समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ सॉल्ट, शुगर, डिटॉल, पोटेशियम परमांगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। ये सब वाटर में मिल जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी, नींबू पानी, है ना, लेमनेड जिसको कहते हैं, पार्टिकल वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर टाइप। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है, हम लोग को पता चल चुका है, ठीक है। ये तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एट दिस दैट इज दे प्रोसेस व्हाट वी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज मूव होती है तो उसके अंदर एक तरह की ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दो तरह की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो जब कोई चीज चल रही होती है, मोशन में होती है, वेलोसिटी की वजह से आती है। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जब स्टेट ऑफ आपका रेस्ट होता है तब आती है, ठीक है। तभी कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी होती है, ठीक है। एज ए टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो पार्टिकल के अंदर खलबली मच जाती है और वो और तेजी से मोशन करने लगते हैं। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, ये समझना क्यों इंक्रीज हो जाती है भाई। देखो, जब आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अगर आप एक टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसके अंदर ऊर्जा आएगी, ठीक है, क्योंकि हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट जो है आपका वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो उसका यूज वो करेगा अपनी रफ्तार को बढ़ाने में, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है इन द एबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन दियर विद ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल जो है मैटर के वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक है, हमने देखा, क्योंकि उनके बीच में गैप होता है। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन देम बिटवीन द पार्टिकल, ठीक, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन दियर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर वो अपने आप से दो एक दूसरे में मिल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। धीरे धीरे आपस में मिलने को डिफ्यूजन कहते हैं। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। अगर हम हीट करते हैं किसी चीज़ को तो डिफ्यूज जल्दी होता है। आप तुम जानते होगे, मान लीजिए अगर हमने चाय क्या कहते हैं, चीनी को डाला अगर पानी में, तो वो अपने आप नहीं, या तो आप इसको घुमाओगे तब जाके वो घोल के मिलेगी, या तो आप उसको गर्म कर दो तो देखो अपने आप ही मिल जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। चलो, अभी आप कह रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये भी देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द एबव थ्री एक्टिविटीज सजेस्ट दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स कीप पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, ठीक है। इसमें मतलब आप ये समझ लीजिए पार्टिकल आपस में जो है अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो कैसे क्या करते हो आपको आगे अभी पता चलेगा, ठीक है। अब कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। चेयर मैटर, एयर मैटर है। लव, लव एक तरह का भाव होता है, ठीक, क्या कहते हैं, एक तरह का आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग कहते हैं। भाव होता है जिस जो क्या कहते हैं, जिसकी जो फीलिंग के जरिए होता है। कोई भी तरह की फीलिंग जो होती है उसको हम लोग मैटर नहीं कहते। स्मेल जो है वो भी आपकी नहीं है, हेट वो भी नहीं है, आलमंड है, थॉट नहीं है, कोल्ड है, कोल्ड एक आप महसूस करते हो वो भी नहीं है, ठीक है। लेमन है, वाटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम वो नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। स्मेल नहीं है, परफ्यूम है, लेकिन परफ्यूम की जो स्मेल है वो नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है। गिव रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्व। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू
यू हैव टू मतलब अब ये क्या होता है भाई, उनके पार्टिकल ज़्यादा तेजी से मूव करते हैं क्योंकि क्या होते हैं, वो हीट होता है, तो सबको पता ही है। अ डाइवर इज एबल टू कट द थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर, कट थ्रू वाटर। अब ये तो जानते हो भाई, उनके बीच में गैप होता है ना, इसलिए ये तो सिंपल सी बात है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर? कैरेक्टरिस्टिक आप लोग पहले पढ़ चुके हो, आपको अपने मन से लिख देना है, ठीक है। अब देखो स्टेट्स ऑफ मैटर, अब मैटर की स्टेट्स क्या होती है, यहाँ से अच्छी चीजें आपकी आएंगी, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट what are its different states? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas. These solid, liquid and gas तीन स्टेट होती हैं। These states of matter arise due to the variation in the characteristic of the particle, ठीक है, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक। कुछ पार्टिकल आपस में बहुत चिपक के रहते हैं, कुछ के अंदर थोड़ा सा लूज होगा, कुछ एकदम फ्री होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब जो हमारी ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी कौन सी थ्री स्टेट्स है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले हमारे बीच में कौन आ जाएगा? सॉलिड। सॉलिड क्या है, ठीक, ये हमें देखना है, सॉलिड स्टेट देखना है। ऑल ऑफ द अबव एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के एग्जांपल आप लोग जानते हो, देखो ऊपर एग्जांपल दिए भी हुए हैं, ठीक है। कलेक्ट द फॉलोइंग, पेन है, बुक है, नीडल है, पीस ऑफ वुडन है। भाई देखो जिनके बीच में जरा सा भी गैप ना हो, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं, ठीक है। ऊपर लिखा भी है, एक मिनट। ऑल ऑफ द अबव एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनिट शेप। सबसे पहले तो डेफिनिट शेप होना चाहिए कि आपके पेन का डेफिनिट शेप होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। आपकी पेंसिल का डेफिनिट शेप होगा, आपकी बुक का होगा, कॉपी का होगा, आपके फोन का होगा, डेफिनिट शेप होगा। तो किसी भी चीज का डेफिनिट शेप हो एंड डेफिनिट वॉल्यूम हो, मतलब उसका जो वॉल्यूम है, जो स्पेस कवर किए हुए है ना, वो उतनी स्पेस कवर करे, ठीक है। अब मान लीजिए आपका फोन जो है, उसको हम लोग खींच के इतना बड़ा तो कर नहीं सकते, अब नॉर्मली तो नहीं कर सकते ना, कि वो क्या करे, ज्यादा स्पेस ले ले, ठीक है। तो आपका, और डिस्टेंस बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। डिस्टेंस बाउंड्री मतलब फिक्स बाउंड्री आपकी हो, है ना, और आपका फिक्स वॉल्यूम हो उसका, वो हमारा क्या होगा? एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब समझ लो, उसको नेग्लिजिबल बहुत हल्का से या फिर बिल्कुल ही नहीं, आप उसको कंप्रेस कर करोगे, यानी क्या कहते हो, दबा सको, ये चीज, ठीक। ये किसकी? सॉलिड की प्रॉपर्टी है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। Solid have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. मतलब सॉलिड ये, जिसको आप बहुत ज्यादा जोर लगाओगे, आपकी पेंसिल को आप बहुत ज्यादा जोर लगाओगे तो टूट तो जाएगी, लेकिन मुश्किल तो होता है ना, ये नहीं कि बस छुआ टूट गई तुरंत, ऐसा तो नहीं है, ताकत लगानी पड़ती है। तो रिजिड शेप इसी को कहते हैं, जिसको तोड़ने में ताकत लगानी पड़े, ठीक है। टूट तो जाएगा लेकिन ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या है। Consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape or stretching? Is it a solid? ना, ये आपको बताना है। अब जैसे लिखा हुआ है, What about a rubber band? Can it change? Can it change its shape or stretching? On stretching, is it a solid? तो ये बताना है कि जो रबर बैंड है वो सॉलिड होता है कि नहीं। What about sugar and salt? When they kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? What about a spongy? It is a solid, yet we are able to compress it, है ना। स्पॉन्जी को हमको बताना है, इन दोनों में क्या होगा। अब इसमें देखो लिखा है ऑल ऑफ द अबव आर सॉलिड्स। अब ये जो ऊपर के जितने भी है सॉलिड्स है, क्यों? आ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन द शेप व्हेन क्या लिखा हुआ है आपका? व्हेन द फोर्स इज रिमूव। अगर आप फोर्स को रिमूव कर दोगे तो रबर बैंड अपने शेप में वापसी आ जाती है ना। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो वो टूट जाएगी ना, ये तो होगा, लेकिन जितना उसने शेप किया उतना ही उसका शेप भी रहेगा, और जितना उसने वॉल्यूम कवर किया उतना ही उसका वॉल्यूम भी रहेगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑफ शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर इट टेक इन अवर हैंड, पुट इन अ प्लेट और इन अ जार। अब ये देखो शक्कर के जो छोटे छोटे दाने, उनको आप देखो, उनसे मिलके जो बड़ी शक्कर पूरी बन रही है उसको ना देखो। छोटा जो पार्टिकल है वो चाहे आपके हाथ में हो या किसी के भी हाथ में, उसका शेप तो सेम ही रहेगा ना, जब तक आप उसको घुला नहीं दोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रही है? अ स्पॉन्जी हैज अ मिनट होल, हैज मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। समझो, अब जो स्पॉन्जी होता है ना, उसके अंदर जब आप उसको दबाते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, उन होल में एयर ट्रैप होती है, तो वो एयर की वजह से ही वो कंप्रेस हो पाता है, ना कि स्पॉन्जी कंप्रेस होता है। कंप्रेस कौन होती है? एयर जो उसके अंदर फिल होती है, ठीक है। ये सॉलिड अच्छे से क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाते हैं लिक्विड स्टेट में। अब देखो लिक्विड क्या है।
देखो ऑल द अबव एग्जांपल्स आर ऑफ लिक्विड। लिक्विड क्या आपका लिक्विड जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक हो गई, आपकी चाय हो गई, आपकी टी हो गई, कॉफी हो गई, है ना, आपका नॉर्मल वाटर हो गया, आपका रिवर हो गई, ये सब किस में आती है, लिक्विड लिक्विड में आती है ना, जो रिवर वाटर हो गया। आपको कोई भी चीज आप समझ लो जो चीज फ्लो कर पाए, अभी डेफिनेशन में लोग पढ़ेंगे, वही आपकी क्या होती है, वो आपकी लिक्विड हो गई। ठीक है, अभी अच्छे से उसको पढ़ते हैं। ऑल द अबव एग्जांपल्स आर ऑल ऑफ, एक मिनट, कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पर। अब लिक्विड स्टेट कहते हैं ना, वी ऑब्जर्व, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। अब जो लिक्विड होता है, मान लीजिए 1 लीटर पानी है आपके पास, ठीक है, तो 1 लीटर पानी है अगर आपके पास, तो 1 लीटर का वॉल्यूम तो फिक्स है ना कि हाँ 1 लीटर है। लेकिन अगर उसको आप अपने टिफिन में डालोगे तो उसका शेप ले लेगा, बॉटल में डालोगे उसका शेप ले लेगा, जग में डालोगे उसका शेप ले लेगा, किसी बड़े ग्लास में डालोगे तो उसका शेप ले लेगा। तो जो उसका है क्या चीज फिक्स है, उसका जो आपका क्या कहते हैं, शेप फिक्स नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, वॉल्यूम जो है उसका वो फिक्स है। ठीक है, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इज दे आर केप्ट। ठीक है, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। अब रिजिड बॉडी वो है जो एक जगह रहे, ठीक है, जिसको हटाने में बहुत मेहनत लगे। सॉलिड लिक्विड जो है वो आपका कैसा है, उसके पास चेंज कर सकता है अपना शेप, और दूसरा वो फ्लो करने की प्रॉपर्टी। अगर उसको आप पानी को अगर आप नहाओगे तो वो आराम से क्या कहते हैं आपका टहलता हुआ चला जाता है। ठीक है, पानी कैसा होता है कि नहीं, ठीक है, वो आराम से अपनी शेप चेंज कर लेता है, बॉटल की शेप में आ गया, जमीन में आया तो वो क्या कहते हैं फर्श की शेप का हो गया। ठीक है, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, बबल के शेप का भी बन जाता है अगर वो बबल में ट्रैप होता है, तो उसका ये सीन है पूरा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, when where we saw that solid and liquid can diffuse into liquids, solid and liquid can diffuse into liquid। अब देखो जो आपके सॉलिड और लिक्विड जो हैं वो डिफ्यूज हो सकते हैं। मान लो भाई सॉलिड जो है, अब जैसे स्पंज के अगर आप पानी डालते हो तो सोख लेता है कि नहीं, आपस में डिफ्यूज होते हैं कि नहीं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन। लिक्विड के अंदर गैसेस डिजोल्व हो सकती हैं, कौन कौन सी गैसेस, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, अभी डिफ्यूजन ये बहुत जरूरी चीज है। अगर जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज ना हो पानी में, लिक्विड यानी कि जो रिवर वाटर है उसमें डिफ्यूज ना हो, तो जो प्लांट की लाइफ है, जो अंडर वाटर एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स है, वो जिंदा ही ना रह पाए। ठीक है, इसलिए जो साइंस जो है वो ज्यादातर आपकी नेचर से मिलती जुलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, all living creatures need to be breathed for survival. The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solid liquid gas can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. कोई चीज लिक्विड में डिफ्यूज होना चाहती है तो आराम से होगी, सॉलिड में हो सकती है लेकिन उनकी रेट बहुत कम होगा, यानी कि उसको समय ज्यादा लगेगा। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू द पार्टिकल इन सॉलिड। सॉलिड में इतना गैप ही नहीं होता, अब लिक्विड में इतना गैप होता है कि दूसरों को आने देता है अपने अंदर। ठीक है, अब लास्ट स्टेज हमारी आ गई गैसियस स्टेट। तो गैसेस स्टेट जो हमारी है उसको हम लोग कहते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। ठीक है, ऐसा होता कि नहीं, आप देखते हो 100-150 बैलून फुला देगा केवल एक सिंगल आपके सिलेंडर से। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो वही आगे हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ना हाईली कंप्रेसिबल होती है आपकी गैस, उसको अच्छे से आप कंप्रेसर कर सकते हो ना। नॉर्मल कंप्रेसिबल कौन था आपका, जो आपकी लिक्विड है वो नॉर्मल कंप्रेसिबल है, कंप्रेस हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, हाँ वो तो नेग्लिजिबल है, कंप्रेसिबल हो ही नहीं सकता, उसको तो आप दबा ही नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन जो आपका गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल है। द लिक्विफाइड इन पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट in our home for cooking or the oxygen supplied to the hospital in cylinder is compressed gas. Compressed natural gas CNG is used for as fuel these days in vehicles due to its high compressibility। भाई बहुत सारी गैस को हम जरा सी जगह में कंप्रेस कर सकते हैं। Large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell of that reaches in our nostrils। ना हमारे जो नाक का में आराम से इसको आज महक आ जाती है, हम लोग समझ जाते हैं क्या बनना है। ठीक, ये होता है कि नहीं, ये इसलिए होता है क्योंकि गैस जो होती है वो फ्रीली होती है मूव करने के लिए, फ्री मूव होती है ना, उसको शेप की चिंता होती है ना साइज की। ठीक है, ना ही उसका फिक्स शेप होता है, नीदर आपका क्या होता है, नॉट फिक्स शेप नीदर फिक्स वॉल्यूम, ना आपको याद रखना है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस,
द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फिक्स फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, ठीक है, मिक्स हो जाते हैं, ठीक, पार्टिकल जो आपके होते हैं फूड के और मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ और फिर आपकी वो नॉस्ट्रिल यानी कि नाकों तक जाती है, जो आपको सूंघने की मदद करेगी। रीच अस एंड इवन फार्दर अवे द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स, ठीक है। कंपेयर दिस विद रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, ठीक है। तो जो आप समझ रहे हो ना अच्छे से, जो गैसेस हैं वो शो करती है प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट, क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत दूर होती है। अगर कोई ये मतलब नहीं समझा है तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मान लो ना, अभी मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, उनकी बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि उनके बीच में कोई भी आराम से आ सकता है, ठीक, ये चीज आप समझ गए होंगे। In gaseous state, particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle per unit area on the walls of container, ठीक है। ये चीज आप समझिए, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट पार्टिकल जो करते हैं हीट करते हैं ईच अदर एंड आल्सो वॉल्स ऑफ कंटेनर, द प्रेशर जेटेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्टेड बाय पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स, ठीक है। तो जो वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगता है वो पार्टिकल्स ही लगाते हैं गैस के, ये आपको याद रखना ना, जो अगर गैस के अंदर उसको रखते हैं पार्टिकल को। चलो ये चीज क्लियर है। क्या कहना हमसे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है ना भाई। अगर चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर कोई आपसे पूछेगा इस टेम्परेचर का, तो आप जानते हो गैस का मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज भागने लगेंगे अगर ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है, आपको याद रखना है। आ जाओ, अब यहाँ पर हमसे क्या कहना है, कैन मैटर चेंज इन स्टेट, जो मैटर वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है कि नहीं ना। वी ऑल नो, मैटर जो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है कि नहीं, ये हमको देखना है। वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड एज आइस, लिक्विड वाटर, सब लोग जानते हैं, गैस ऐसे वाटर वेपर ना, जो पानी का जो आप समझते हो ना भाप की तरह होता है ना। जब आप लोग क्या कहते हैं, जब गर्म करते हो तो भाप टाइप का लगता है कि नहीं, उसमें हाथ लगा दो तो फिर से वो लिक्विड स्टेट में हो जाता है, क्योंकि आपका हाथ ठंडा होता है ना, इसलिए। तो यही हमें देखना है। वॉट हैपन इन साइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, मैटर के अंदर क्या होता है जब ये स्टेट को चेंज करते हैं। वॉट हैपन ड्यू टू द पार्टिकल, वॉट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। वी नीड आंसर दिस क्वेश्चन, वी नीड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, हमको इसके आंसर चाहिए कि नहीं ना, ये पूछ रहे हैं आप रिजेंटेड, तो आप कहोगे बिल्कुल चाहिए, उसी के आंसर हमको भी आगे देखने हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन टेम्परेचर, पहला तो हमको यही देखना है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ये देखना है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर टेक अबाउट 150, एक मिनट, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस एज इन फिगर, ये आपका बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा ऐसा सिस्टम बनाना है, यहाँ पर आपका आइस ले लेना है बीकर में, उसको गर्म करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, थर्मोमीटर भी लगा देना तो आपको टेम्परेचर चेंज दिखेगा, कन्वर्जन ऑफ आइस इन टू वाटर, कन्वर्जन वाटर टू वाटर वेपर, यहाँ से आप इतनी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या चीज़ें हुई वो आपको बता रहे हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, नोट दैट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, जैसे आइस मेल्ट होगी, नोट दैट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एसिड। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर, हीट वाइल स्टिरिंग द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, है ना। इसको आपको इतना करना है, ग्लास रॉड रखना है। कीप a careful eye on the thermometer reading till most of the water has vaporized. Record your observation from the conversion of water in the liquid state to the gas state, ना रिकॉर्ड करना है आपको ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन अ लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट, ना क्या है आपका, हमको देखना है ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर ही मेनली देखना है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड की जो है टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, द ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब जब स्पीड ग्रेटर होगी तो वह आपस में दूर जाना चाहेंगे, इससे वो सॉलिड से कैसे बन जाते हैं, लिक्विड, वही आगे बढ़ाओगे तो वो लिक्विड से कैसे बन जाते हैं, गैस। तो ये तो आप समझ के क्यों ऐसा होता है ना, ये सोच तो आप लोग समझ गए, ठीक है। द मेल्टिंग, अब यहाँ से टेम्परेचर जो मिलता है हमको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस को जब मेल्ट करते हो तो आपका 273.15 केल्विन होता है ना। इसको आप कैसे कर सकते हो, ये आपका है, ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस,
मेल्टिंग पॉइंट होता है ना आज का, 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है। इसी में अगर आप इसको 373 कर दोगे, 373, 273 0 डिग्री के होता है, 373 पॉइंट कर दोगे यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, जो आपका वाटर होता है वो बॉईल होने लगता है। आपको याद रखना क्या होने लगता है, बॉईल। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से सॉलिड, को उल्टा करोगे तो आपका क्या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। ये चीज तो आप लोग समझ गए ना। अब यहाँ पर देख लो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर की वजह से क्या चेंज होगा, प्रेशर की वजह से होता है, मान लीजिए आप प्रेशर बढ़ाते हो तो जो आपका प्रेशर से देखो, जो आपका लिक्विड होगा, गैस होगा वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड जो होगा आपका सॉलिड बन जाएगा। बस यही मेनली चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं, ये भी आप देख लो ना, ये आपको याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछते हैं ये चीज। ठीक है, आपको हमेशा के लिए याद रख लेना। देखो अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, कुछ भी इसमें गलती नहीं करना। ठीक है, अगर अच्छे से समझना, अगर ये आपका सॉलिड से किस में बन रहा है, सॉलिड से आपका क्या हो रहा है, अच्छे से समझना, सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है, एक मिनट, सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है इसको हम लोग कहेंगे फ्यूजन। सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड। और अगर लिक्विड से अगर फ्यूजन इसको कहते हैं। ठीक है, सॉलिड से क्या बना हमारा, लिक्विड, फ्यूजन हुआ ये, फ्यूजन यानी कि सॉलिड से लिक्विड। अब लिक्विड से गैस बन गया, इसको हम लोग कहेंगे वेपराइजेशन। ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है। अब उल्टा चलो, अगर गैस से, अच्छे समझना, अगर गैस से क्या बन गया, समझना अच्छे से, अगर गैस से लिक्विड बना तो कंडेंस करना, इसको एक जगह लाना, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड से फिर से हमने सॉलिड बना दिया, इसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब लिक्विड को हटा दो गेम से, अब सॉलिड और गैस की बात आ जाए तो डायरेक्ट सॉलिड से अगर हम गैस बनाएंगे, डायरेक्ट सॉलिड से अगर हम गैस बनाएंगे तो आपका हो जाएगा सब्लिमेशन। मतलब अब हमको लिक्विड नहीं चाहिए, अब सीधा जो आपका गैस है वो किससे बनी है, सॉलिड से। मतलब जो लिक्विड का स्टेट उसको दरकिनार कर दिया, क्या कहा, सीधा सॉलिड से बनाएंगे हम लोग गैस। ठीक है, तो सब्लिमेशन ये याद रखना। और अगर गैस से हम लोग सॉलिड बनाते हैं तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, पोजीशन क्या क्या डी लगा दो। चलो इतनी बातें क्लियर। अब इवोपोरेशन क्या होता है, देखो ये भी देख लो, इवोपोरेशन क्या होता है ना, ये आपका, इसके बाद शायद ही कुछ बचाओ, एक मिनट, एक मिनट। डू वी ऑलवेज नीड हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, हमेशा हमें हीट या प्रेशर चाहिए चेंज करने के लिए। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फॉर एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट वाटर, when left uncovered slowly changes into water ना, into vapor, wet cloth dry up, what happens to water in the above two examples। ठीक है, we we know that particle of matter are always moving and never at rest. At given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. In the case liquid, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forcible attraction of other particles and gets converted into vapor. This this phenomena of the change of liquid vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। अच्छा, आप समझना अच्छे से क्या कहना है भाई। देखो वेपराइजेशन क्या होता है, अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस में आते तो होता है, लेकिन आप देखते हो सूरज की उसमें उन लोग को धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी मिलती है। कोई पानी खौलता नहीं है, लेकिन वो इतनी काइनेटिक एनर्जी पा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट तब आएगा जब पानी खौलने लगे 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो उससे पहले ही पार्टिकल जाने लगता है, उसी से बादल का निर्माण होता है। तो जो इवेपोरेशन है वो कैसा प्रोसेस है, जो आपके सरफेस के पार्टिकल हैं उनको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दो कि वो आपकी जगह छोड़ के चले जाए। ठीक, और आपको पता भी ना चले। ठीक है, इतने आराम से वो सरक जाए कि आपको पता भी चले। यही हमारा क्या होता है, आपका क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। ठीक है, इवेपोरेशन को क्या अफेक्ट करता है ये भी इन्होंने बताया, देखो। ठीक है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना फायदा है भाई। जैसे आप जानते हो समुद्र से सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी फायदा है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी है ना, अगर देखो ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर pressure in present in air, the air is around is cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature। if amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases। ठीक है, ह्यूमिडिटी is amount to present in air। ठीक है, समझना अच्छे से, अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो आपको दिक्कत होती। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट फास्ट, समझ लो अगर स्पीड बढ़ा दिया गया तो आप जानते हो उनको थोड़ी और मदद मिलेगी, तो कपड़े जल्दी सूखते कि नहीं। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग ना, वाटर वेपर की सराउंड आपस में कम कर देंगे तो इससे भी फायदा होगा। ये चीज़ आप समझ गए। अब इसमें देखिए कुछ बचा हुआ है।
हाँ ये देखिए आपका बोस और आइंस्टाइन के बारे में लिखा हुआ है ना। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट था, दोनों मिलके एक नए पार्टिकल की वो क्या स्टेट की खोज की थी, जिसको हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो है ये हमारा कैसा स्टेट है, चौथा स्टेट है। और अगर कोई आपसे 5 स्टेट है टोटल, पहले तो प्लाज्मा ही होगा, प्लाज्मा एक स्टेट है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं, बस आपको समझ लेना है। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड पार्टिकल हो, समझ रहे हो एक्साइटेड है मतलब इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो, है ना, जो हमेशा बाहर आने के लिए आतुर रहे। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था होती है, प्लाज्मा गन आप लोगों ने सुनी होगी या फिर बहुत सारे गेम में देखी होगी ना, जॉम्बीज वगैरह वाले गेम में। तो प्लाज्मा जो होती है बहुत सारे प्रेशर के साथ निकलती है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो था वो बहुत ज्यादा आपका सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर पढ़ाया था, ठीक है। इसको आप ये पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इसको कहा जाता है। फोर्थ स्टेट आपकी कौन सी है ना, इसका वायु बहुत हाई टेम्परेचर रहता है प्लाज्मा का, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका ठंडा नेचर रहता है, आप ये याद रखना, ठीक है। ये आप रिवीजन तो कर ही सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, लेंथ, मास, ये क्वांटिटी जो मेन है इनको आप याद रखना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लगाना, जो ना आए आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। पढ़ाई करते रहना आपको, ठीक है। कुछ भी जो ना है आप कमेंट में बताना, कोई क्वेश्चन ना लग रहा हो तो कमेंट में बताना। और आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में बताना है। और एक आप सबसे सवाल है, ये हमको आप लोग बताओगे, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, ये बताओ कि जो आपका जो ये थोड़ा आगे का सवाल होगा, ठीक है। आप बताओ जो एटम्स हैं, जो एटम्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बेसिक का अंतर क्या होगा। एक बेसिक अंतर आपको कमेंट में लिख के बताना है। और अपनी आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।